मुन्ना जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसकी अर्निंग इस साल में जो है वो 10 लाख रुपीस है। वो हाउस ऑन करती है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही है 1,50,000 का, और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन की रीपेमेंट अमाउंट जा रही है उसकी, वो उसके ऊपर जा रही है 50,000, और वो पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 1 लाख रुपया वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 25,000 रुपए मेडिक्लेम कर रही हैं अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। मेडिक्लेम वो अपने लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने स्पाउस के लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए कर सकती हैं, लेकिन मेडिक्लेम आप अपने डिपेंडेंट इन लॉज के लिए नहीं कर सकते हो। और मेडिक्लेम का अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो वो आप 50,000 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और वो नेशनल पेंशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 50,000 रुपीज वो नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमको उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में भी कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर 21-22, और असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 22-23। और हम इसको क्वेश्चन में हालांकि नहीं दिया गया है कि हमको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम को कंपेयर करना है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे, कौन सा रेजिम ऑप्ट करना एडविजिबल रहेगा। और सैलरी है 10 लाख रुपीस, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 1,50,000 रुपीस। पीपीएफ में कितना है? पीपीएफ में उनका है 1 लाख रुपीस। और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 50,000 रुपीस। और न्यू पेंशन स्कीम 50,000 रुपीस। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स का है 25,000। तो देखिए सैलरी हमने लिखी 10 लाख, स्टैंडर्ड आ गई 50,000 रुपया, 9,50,000। ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम की। 1,50,000 का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख की, और यह है सेल्फ ऑक्युपाइड रेंशियल हाउस। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 8 लाख रुपया ओल्ड रिजीम के अंदर। सेक्शन 80C के अंदर पीपीएफ का 1 लाख रुपया। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो है 50,000। 80C की मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही होती है। न्यू पेंशन स्कीम 50,000 रुपया, मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही होती है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इसने अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का दिया, और वो है 25,000 का अमाउंट। यदि सीनियर पेरेंट्स हो, सीनियर चाहे मदर हो या फादर हो, तो अमाउंट हो सकता है अप टू 50,000। इसी तरीके से एसएससी के केस में भी यदि सीनियर सिटीजन है तो वो अमाउंट होगा 50,000। 5,75,000 हमारी रह गई टैक्सेबल इनकम। 8 लाख में से 2,25,000 डिडक्शंस कम हो गई। चैप्टर 6 है कि अब इनकम टैक्स निकला 27,500। वो कैसे निकला? 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख, ये रेट्स हमने दिखा रखे हैं 12,500। 5 लाख से 5,75,000, 75,000 का 20% अमाउंट हो जाता है 15,000। 15,000 प्लस 12,500, 27,500। रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अमाउंट हो गया 5 लाख को क्रॉस। और सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज शुरू होता है 50 लाख से ऊपर। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी 28,600 अंडर द ओल्ड रिजीम। लेकिन नए रिजीम की जब बात करते हैं तो सबके लिए एडिशनल लिमिट 2.5 लाख, सैलरी 10 लाख, इस एम्प्लॉय की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी नहीं मिलेगा। अमाउंट हो गया ग्रॉस इनकम का 10 लाख, किसी तरह की कोई डिडक्शंस इसको नहीं मिलने वाली। तो टोटल इनकम हो गई 10 लाख। 10 लाख पर टैक्स कैसे निकला? 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, अमाउंट होता है 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख 10%, अमाउंट हो जाएगा 25,000। और 7.5 लाख से 10 लाख 2.5 लाख का 15%, 37,500। तीनों का टोटल हो जाता है 75,000। रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये लिमिट हो गई 5 लाख को क्रॉस, तो अमाउंट हुआ 75,000। सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख को टैक्स इनकम क्रॉस नहीं की।
हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो जाता है 78,000। इस सिनेरियो में इस एम्प्लॉय को, इस एसएससी को ऑप्ट करना चाहिए ओल्ड रिजीम, क्योंकि उसमें टैक्स लायबिलिटी 28,600 की है और इसको फायदा होगा 49,400 का। अगर इसी क्वेश्चन में होना सीनियर सिटीजन होती, तब ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स का, ओल्ड रिजीम के अंदर चेंज आना था, वो इसलिए आना था क्योंकि यहां पर टोटल इनकम है 5,75,000 रुपया। 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को होता है फ्री, 3 लाख से 5 लाख 5%, 2 लाख का 5% हुआ 10,000 और 75,000 का 20% 15,000, तो 15 और 10 25,000, टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 26,000। लेकिन न्यू रिजीम में कोई फर्क नहीं होता। रीजन बीइंग, न्यू रिजीम के अंदर कोई सीनियर सिटीजन हो, सुपर हो या नॉन सीनियर हो, सबके लिए 2.5 लाख रुपए ही फ्री होता है। तो उस सिनेरियो में न्यू रिजीम के अंदर इस एम्प्लॉय को टैक्स पे करना होता 78,000 सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी, और ओल्ड रिजीम में 26,000, तो टैक्स सेविंग थी 52,000 की। तो अहोना अगर सीनियर सिटीजन होती तब भी उनको ओल्ड रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए था, और उनको यहाँ पर टैक्स का जो बेनिफिट हो रहा है वो 52,000 रुपीज वो यहाँ पर सेव कर रही हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ओहोना सुपर सीनियर सिटीजन होती, दैट मीन्स उनकी एज 80 ईयर्स से भी ऊपर होती, तो उस केस में ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में उनके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी बनती, और उनको क्या एडवाइस किया जाता कि वो ओल्ड रेजिम ऑप्ट करें या न्यू रेजिम ऑप्ट। यदि ये एम्प्लॉय एसएससी सुपर सीनियर सिटीजन होता जिसने 1 अप्रैल 2022 को एज अटेन कर ली थी 80 ईयर्स और मोर, उस केस में ओल्ड रिजीम के अंदर जो बेसिक म्यूचुअल बेनिफिट मिलती है वो मिलती है 5 लाख की। इस केस में ग्रॉस सैलरी का अमाउंट वही है 10 लाख, स्टैंडर्ड एक्शंस वही मिलती 50,000 की 9,50,000, हाउसिंग लोन का माइनस का 1.5 और 80C, 80CC1B और 80D, ये सब कुछ अमाउंट सेम रहते। अमाउंट होता 5,75,000 जिस पर हमें टैक्स निकालना है, 5 लाख तक फ्री, 5 लाख से 10 लाख 20% की स्लैब 15,000 अमाउंट ऑफ टैक्स आता इस 75,000 पर। रिबेट मिलती नहीं क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, सरचार्ज लगता नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं की, हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, टैक्स लायबिलिटी बनती 15,600, और नए रिसीम में कोई चेंज नहीं आएगा। व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो, सुपर हो, एक ही अमाउंट रहेगा और इनके केस में भी रहता। इस केस में इनको ऑप्ट करना था, चाहे वो सुपर हो, सीनियर हो या नॉन सीनियर हो, ओल्ड रिजीम